मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, मैं तो जब उनका नाम आता है तो मेरे आँख से आंसू आ जाता है, क्योंकि मैं तकरीबन उनके साथ 18 साल तक 2004 से लेकर 2016 तक गुजरात में, और फिर वहाँ से छोड़ने के बाद जब वो छोड़े तो मैं भी छोड़ा। उसके बाद से अभी तक नेपाल में उनके महासिर का अगर तस्करा किया जाए, उनके काम का तस्करा किया जाए तो भाई बहुत सारा वक्त दरकार है। लेकिन सिर्फ मेरा ये कहना, एक उस्ताद के अंदर जो सलाहियत, जो जज्बा अपने बच्चों के तई होनी चाहिए, वो कामिल तौर पर हजरत कारी साहब के अंदर है। और जहाँ भी गए सबसे पहले फारिग होने के बाद हजरत जो है गंडेवरा एक जगह है रायपुर के करीब, वहाँ पर उन्होंने एक मदरसा कायम किया, खुद जिम्मेदार थे। मैं वहाँ भी गया उनके पास तालिब इल्मी के ज़माने में। मैं वहाँ जब देखा जाने के बाद तो अजीब माहौल वाले लोग लाइन में खड़े हुए हैं सुबह को। मैंने कहा कि भाई ये लाइन क्यों लगी है कारी साहब? तो कह रहा है कि भाई ये सब तावीज़ लेने वाले लोग हैं, लाइन लगा के ले रहे हैं। मैंने कहा कारी साहब इतनी भीड़ होती है? तो कहा कि हाँ बहुत भीड़ होती है। क्या करें, 11 बजे तक पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद जोहर तक तावीज़ का सिलसिला शुरू रहता था। उनके रूम में गया तो देखा कि भाई बीड़ी की टुट्टी होती है ना, बीड़ी की लोग लेके रहते हैं पूरे में है। मैंने कहा कारी साहब ये सब साफ नहीं करता है? कि अरे भाई रोज साफ होता है, इतने लोग आते हैं, वहाँ के लोगों का मामूल का बीड़ी पीने का, सब पीता है तो सब आके फेंकता है, रोज साफ करवाता हूँ फिर भी रहता है। उसके बाद जो है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत खुद मोहतमिन के मदरसे से वहाँ उन्होंने काम किया। उसके बाद वहाँ छोड़ने के बाद एक जगह का नाम था शेखपुरा, जिला सहारनपुर में। फिर वहाँ पर हजरत ने जो है खिदमत किया तकरीबन 2003 तक। 2003 में किसी वजह से वहाँ से छोड़ के चले, और मैं उनको बार बार कहता रहा, जब मैं गुजरात गया 2001 में तो हमको उन लोगों जैसे लोगों की ज़रूरत थी। मैं बार बार कहता रहा उनको कि चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। तो 2004 में मैं हजरत को वहाँ लेके गया, कारी साहब को जब लेके गया तो उतना अंदाज़ा तो हमको नहीं था, रहते थे एक ही साथ एक ही रूम में, लेकिन जो काबिलियत, जो सलाहियत उनके अंदर थी उसको मैं नहीं जानता ये है क्या। पहला साल वंथली दारुल उलूम में मौलाना मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं कहा कि इनको हिफ्ज़ क्लास दें, तो मौलाना मोहम्मद साहब ने कहा कि इनको नाजरे में भी रखते हैं पहला साल। और हाल ये था वहाँ कि दर्जे हिफ्ज़ बिल्कुल कमज़ोर। मौलाना ने हमसे कहा कि मौलवी अब्दुल रशीद ऐसा करो कि अपने हिफ्ज़ क्लास बंद कर देते हैं। 2 क्लास थी, एक क्लास में हाफिज रज़ाउल्लाह साहब थे कोतरा वाले, और एक क्लास हाफिज आदम साहब थे मावरोल वाले। और बच्चे एकदम खस्ता है, हालांकि गुजरात में इसकी तालीम बहुत अच्छी है हर जगह, लेकिन हमारे मंथली की तालीम जो पूरी थी। वहाँ मोहम्मद साहब ने हमसे कहा कि वो नशीद अपने हिफ्ज़ बंद कर देते हैं, सिर्फ अभी क्लास रखते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है हजरत, हिफ्ज़ से जो है मदरसा में भरावपन लगता है, उसको बरकरार रखा जाए। कहा कि इसको सूरत क्या होगी? मैंने कहा हाफिज रईस साहब को हिफ्ज़ क्लास दिया जाए। उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई दो। मौलाना भी बैठे हैं यहाँ। उसके बाद से कारी साहब को जो है दर्जे हिफ्ज़ क्लास दिया गया। जब उनकी मेहनत हुई और उन्होंने मेहनत किया, ऐसी जांफशानी की
कि 2016 में 9 क्लास की दर्जे हिफ्ज की मंजिली डाली। अब मौलाना का कहना ये हुआ कि अपनी अरबी बंद कर देते हैं, अरबी बंद कर देते। मैंने कहा नहीं भाई, अरबी भी रहेगी, हम लोग कहाँ जाएंगे। और एक के बाद धीरे बढ़ते बढ़ते जब भी जरूरत पड़ती थी कारी साहब से मशवरा करके मोहम्मद साहब कि भाई हिफ्ज के उस्ताद बुलाओ। 15 बच्चे से ज़्यादा है क्लास में, उनसे पूछा जाता था कि भाई एक उस्ताद अपने बच्चों को सही तरीके से कितने बच्चों को पढ़ा सकता है। कारी साहब कहते थे कि 15 बच्चा को सही तरीके से पढ़ा सकते हैं, और हकीकत भी यही है। और वहाँ हमने यही किया। एक कारी साहब की क्लास ऐसी थी कि जिसमें 20, 22, 24, 26 तक बच्चे होते थे, और वो सब बच्चे कौन होते थे, जो हमारे हों या फिर मोहतमीम साहब की सिफारिश से कि भाई इस बच्चे को कारी रईस साहब को पा सकता है। उनकी खूबी ऐसी थी, अल्लाह ने वो मलका दिया था। हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे ने उन्हीं के पास हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। मैं उनका जितना शुक्र अदा करूं कम है। और इसी मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उनके पास हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। अब उनके क्या हासिल, हमारे साथ तो उनका रहना सहना उठना बैठना मेरे ही रूम में गुजरात में रहते थे वो। मुझे ये नहीं पता चलता था कि कब सोए और कब उठे। उस बंदे को मैंने सुस्ती देखा ही नहीं। आलिम भाई हम लोग भी थे, अजहर का वक्त होता था तो उठते थे, लेकिन उनको हम कभी उठते हुए देखे ही नहीं कि कब उठे हैं। हमको पता ही नहीं चलता था कि कब उठे और क्लास में गए। अल्लाह ने वो मकाम वो मर्तबा दिया था, और इतनी फिक्र थी कि उस फिक्र में जो है रंग लाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बच्चे उनके यहाँ पढ़े हुए, उनसे फैज़ हासिल किए हुए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मंदिरी दारुल में ऐसा मामला बना कि एक साल में 42 बच्चे 32 बच्चे 50 बच्चे तक एक साल में हाफिज़ कुरान है। और उनकी सारी मेहनत का शरत है वो हाफिज़ रईस साहब ने लोगों के दिलों में डाला कि भाई कैसे हिफ्ज़ की तालीम दें। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल के बाद हमने उनको दर्जे हिफ्ज़ का सदर ही बना दिया कि आप ही इसके लायक हैं, आप समझे कि ये तुम्हारे सही। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक रहे बहुत लोग खुद भी उसको अंजाम देते हैं। इसी तरीके से वहाँ से छोड़े, किसी मामले में परेशानी हुई वहाँ से छोड़ के आ गए, यहाँ आए। हज़रत मौलाना सैफुद्दीन साहब मक़दसिल औलानी ने उनका इंतखाब किया, हम लोगों से मशवरा किया। कारी जहांगीर साहब ने मौलाना सैफुद्दीन साहब को कहा कि आप कारी रईस साहब को रखिए। गए पोखरा मदरसा एकदम नया था, शुरू हुआ 5 महीने हुआ था, उसके बाद कारी साहब गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे नेपाल में, मैं पूरे नेपाल में कह रहा हूँ, पूरब से लेके पश्चिम तक सब जानता है कि पोखरा गांव पोखरा क्या है। और कोई नहीं कि हमारे बहुत बड़ी है, अपनी जमीन तक नहीं है, किराए के मकान में है, सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से। मैंने बड़े बड़े दानिश्वर को, बड़े बड़े उलमा को ये कहते हुए सुना है कि भाई अगर हिफ्ज़ की तालीम है नेपाल में तो लोग जाते थे तो देखते थे कि भाई कारी साहब की कैसी मेहनत है। वाकई ऐसी मेहनत किसी भी मदरसे में हमने करते हुए किसी को, हम लोग भी हैं पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी वहाँ भी उस ठंडी जगह में भी जब मैं जाता था रात को रहता था तो हमको मालूम नहीं कि कब उठ के चले गए। आते थे नमाज के लिए, हमको जगाने गए क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। हाँ सुस्ती का तो नाम ही नहीं था। और क्या बयान कर रहे हैं, हमारे तो भाई दुख के दर्द के हर तरह से मेरे साथ उनका मामला। अगर उनके सर में भी दर्द होता था तो पूछते थे फोन करके, बोले मौलाना मेरे सर में दर्द होना, मैं कौन सी दवा लूँ? मुँह में छाला निकल गया है, कौन सी दवा खाऊं? गैस हो गया है, कौन सी दवा खाऊं? घर के मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम करते थे तो बंदे के मशवरे से करते थे।
आज मुझे जितना उनका गम है, अल्लाह जानता है कि मुझे क्या हो मेरे को गुजर रही है कि आज मेरी जोड़ी 18 साल से अगर कपड़ा खरीदना हो तो मैं नशीब जाएंगे तो ही खरीदूंगा, मैं नहीं किया तो नहीं खरीदूंगा। जैसा कपड़ा मैं लेता था वही कपड़ा वो भी लेते। यहाँ तक की बात थी अपनी अहलिया के लिए भी, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, जैसा मैं अपने बच्चों के लिए लेता वही कपड़ा वो भी लेते कि चलिए हम इसी में से लेते। यहाँ तक की दोस्ती, लेन देन, मामला, हर चीज़ में हमको काम भी किया। अभी बहुत आए थे सफर में, दांत बनवाना था, मैं भर्ती मास था, कहा कि आप आइएगा तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मैंने कहा भाई सराहत है, सराहत के बदले में दवाखाना, कहा कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है, आप आइएगा तभी मैं जाऊँगा। मैं भर्ती मास से आया और फिर उनको डॉक्टर के पास ले गया, पूरे दिन हम लोग वहीं रहे, उनके दांत का चेकअप कराया, सब करवाया, नाप दिया, फिर मैं कल होके गया भर्ती मास। भाई ऐसी हमारी दोस्ती थी, लेकिन आज में हमारी क्या तस्करा करते हुए भी मैं रोना आता है जब याद आती है, रातें गुजर जाती है। उस दिन जब कारी साहब का फ़ोन आया 12:40 में उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन उठ नहीं पाया। फिर 1 बजे के करीब उनका फ़ोन आया। सबसे पहला तो उन्होंने कारी साहब ने मुझे को किया कि अब्बा कारी साहब की तबीयत कैसी हो गई, तो बेचारे क्या हुआ। उन्होंने मुझको सारे हालात बताए कि ऐसी ऐसी हालत है। मैं क्या कहा है, कहा कि हॉस्पिटल में है। फिर इन्होंने अपने जिम्मेदार से बात कराई, उनके बाद हुई मेरी। मैंने कहा भाई जहाँ तक हो कुछ भी होने वाला है आप उसको कीजिए, मैं इंशाल्लाह बैठा हूँ और मैं सुबह आता हूँ। लेकिन भाई वहाँ पर उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम लोग यहाँ है, आप जैसे हम भी वैसी है, उनके हम वही खां है, हम उनके सारे अहवाल को जानते हैं कि आप फिक्र न करें। फिर बाद में फ़ोन आया कि भाई कारी साहब ने मुझे तो बताया नहीं, ये भी नहीं डर रहे थे, नहीं बताया। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई अब तो बताओ क्या हुआ। 1:40 पर उन्होंने मुझे कहा कि भाई कारी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी रात ऐसी ही गुजरी हमारी, नींद आई। तकरीबन 50 मरतबा मैं इस्तीफा किया हूँ सिर्फ टेंशन की वजह से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उनके मोहतमिम साहब को मैंने फ़ोन किया, वहाँ से मुतिन साहब ने रोने लगे एकदम कि भाई मैंने जिस मकसद से दारुल को छोड़ा था कि हमारे कारी साहब इस दारुल को जहाँ तक होगा ले जाएंगे, मेरी उम्मीद पूछ गई। मैंने कहा हज़रत ऐसी उम्मीद न कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक किसी न किसी को खड़ा करेगा और आपके काम को। लेकिन आज तक वो रोई है कि नहीं मुझे उम्मीद नहीं है। जो काम उनके अंदर दिया था, जो उनके अंदर फन, जो महारत थी, वो हम किसी के अंदर नहीं पाते। इतने लोग क्या बयान किया जाए भाई, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का। हम कभी उनको डांट कर नहीं बोल देते थे, लेकिन कभी वो हमारे हमसे तकलीफ नहीं की है। उसी वक्त फौरन चलिए क्या शौक था, लेकिन आज वो सारी चीज़ मजबूत हो गई। अपने बच्चों के मुताबिक क्या मशवरे थे हमारे, उनके आज वो याद आता है तो रोना आता है। भाई उन्होंने क्या सोचा था, हुआ क्या, अल्लाह को क्या मंजूर था, अल्लाह को क्या मंजूर था, क्या हो गया, क्या क्या बातें हुई इस सफ़र में मेरी, इससे अगले सफ़र में कि मौलाना हमको क्या क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनके हर दुख में, दर्द में, सब में शरीक रहता था, खुशी में भी, गम में भी। सारी बात मुझसे शेयर करते थे वो। लेकिन आज जो उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मदरसा गया कल, लेकिन फिर शाम तक वापस आया, तबीयत ही नहीं लगती है कि मैं क्या करें नहीं करें। लेकिन इतना अच्छा हाफिज़ जिन्होंने दुनिया को बहुत से उफ़ाज़े किराम दिए, 2004 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह, ये ख़बर के साथ फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन जितने उफ़ाज़े किराम हमारी और उनकी मेहनत से हुई है, शमसी खित्ते में, शमसी कलमा, परसा बैरगिया भी इसमें शामिल है, सीतामढ़ी के गांव, अक्सर गांव, जो उनकी मेहनत, हम लोगों की मेहनत से और उनके जज्बे से, और कहीं से नहीं हुई। उनकी देन भी बहुत बड़ी, उनकी मेहनत है। आमतौर पर शमसी के तलबा होते थे कि मैं उन्हीं के क्लास में रखता था। ये हशमत है, अब्दुल रहीम है, यही जहांगीर है, कारी
मौलाना शम्से आलम साहब है, इस वहीं गुजरात के पढ़ेंगे, सब तो उन्हीं के क्लास में रखते हैं ताकि अच्छे बने वहाँ। हाँ, बड़ी क्या बात बयान की जाए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। बस ये दुआ करना है कि अल्लाह पाक जो उनका फैज़ था अब उनके तलबा इकराम के जरिए से जारी और सारी रखे, उनके बच्चों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए और दारुल उलूम पोखरा को उनका नेमल बदल अता फरमाए, और हम लोगों को भी उनके जैसे अखलाक और इल्म के माहिर वाला आदमी अता फरमाए। भाई बयान करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, कितना बयान किया जाए। हम सब लोग मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, और मग़फ़िरत तो वही है। आपसे साहब ने कहा कि मौलाना जो आदमी 24 घंटा कुरान के बीच में ही बैठ के कुरानी की आवाज़ सुनता है, उसकी मक़फ़िरत कैसे होता है? हाँ, लेकिन फिर भी हमको दुआ करना है अल्लाह पाक मज़ीद उनको तरक्कियात से नवाजे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, उनके बीवी को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है, आदमी बयान नहीं कर सकता। अब और भी बहुत सारे उलमा बयान करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बात को